आज की कहानी भारत के एक ऐसे हाईवे की है जिसके बारे में ट्रक ड्राइवर आपस में बात तो करते हैं लेकिन खुलकर कभी नहीं बताते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मधुकर फाइल्स। मैं हूं शैलराज मधुकर, आप तो देख रहे हो द मधुकर फाइल्स। मेरे इस चैनल पर तीसरा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं कि मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों से और नई नई कहानी आप लोगों के सामने में पेश करूँ। चलो इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा के पास से गुजरने वाला NH62 दिन में एक आम सड़क है। गाड़ियां चलती हैं, ढाबों पर भीड़ रहती है और सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसी रात उतरती है तो यह सड़क बदल जाती है। कहा जाता है कि यहाँ रात में समय भी रुक जाता है, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और जंगल के बीच कुछ ऐसा जाग जाता है जो इंसानों के लिए नहीं है। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है और ये कहानी उसने खुद मुझे बताई है, जिसका नाम है महेश, जो ट्रक ड्राइवर है, जिससे मेरे पापा से कुछ रिलेटिव लगते हैं। उन्होंने इस पापा को बताया था, उनके दुकान पे जब आया था तो बताया था कुछ इस प्रकार कहानी। तब मेरे पापा मुझे इस कहानी बताए थे, तो वही कहानी मैं आप लोगों के साथ पेश करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो रेड हार्ट कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर आपको यह रियल फील डरावनी कहानी पसंद होती है तो वीडियो को अंत से जरूर देखें, क्योंकि यह डर सिर्फ सुनाया नहीं जाता है, वो महसूस भी कराया जाता है। मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन सड़कों पर नाम नहीं चलते हैं, सिर्फ किस्मत चलती है। मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। दिन रात, बारिश, तूफान सब देखा है, लेकिन जो उस रात NH62 पर हुआ वो आज तक मेरी नींद उड़ा देता है। इसके बारे में महेश अंकल जब भी सोचते हैं और डर के मारे उनका रुआं कांप सकता है। उस दिन मुझे जोधपुर से अहमदाबाद तक माल पहुंचाना था। ट्रक में खाने का सामान भरा था, चावल, आटा, तेल, पैक फूड और सब मसाले और भी सारी चीज़ थी जिससे मैं खाकर अपना पेट भर सकता था। कंपनी ने साफ कहा था कि अगर सुबह 8 बजे तक डिलीवरी नहीं पहुंची तो मेरा पूरा पेमेंट कट जाएगा। मेरे साथ खलासी था, रफीक, और कम उम्र का लड़का था, लेकिन दिल का एकदम बहुत ही शार्प था। लेकिन उसको थोड़ा बहुत डर वर लगता था, लेकिन वो मुझे बताता नहीं था। उससे रात के जंगल में बहुत सा डर लगता था। शाम के करीब 7 बजे हमने ट्रक को स्टार्ट किया। जैसा मैं हम सफ़र से पहला करता था वैसा ही उस दिन भी किया था। डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को हाथ लगाया, अगरबत्ती जलाई और धीरे से बोला, बस आज का सफ़र सही सलामत निकलवा देना है बजरंगबली। रात के करीब 10 बज रहे थे। हम लोग NH62 पर चढ़ चुके थे। दिन में यह सड़क बिल्कुल भी ठीक लगता है, लेकिन रात में इसका रंग एकदम से बदल जाता है, मानो कि गिरगिट की तरह इसको रंग बदलता है। धीरे धीरे ट्रैफिक खत्म होने लगा। पहले बसें गायब हुई, फिर कारें, और आखिर में सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक बचा। सामने दूर तक फैली काली सड़क, दोनों तरफ घना जंगल। ऐसा लग रहा था जैसे पैर खड़े होकर हम ही देख रहे हो। मोबाइल नेट पर पहले की तरफ बिल्कुल भी इस तरह बार भी गायब हो चुका था। फोन बस घर ही दिखा रहा था। तभी रफीक ने धीरे से पूछा, भैया यहाँ रात में गाड़ी नहीं रोकते ना? मैंने हंसने की कोशिश की, डर मत, भगवान साथ है, हमारे साथ बजरंगबली है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सच यह था कि उस वक्त मेरा खुद का दिल एकदम बिल्कुल तेज धड़क रहा था। करीब 11:45 पे अचानक ट्रक ने जोर का झटका लिया और इंजन बंद हो गया। पूरा हाईवे सुनसान, बस हेडलाइट चल रही थी, लेकिन आगे सड़क ऐसे दिख रही थी जैसे रोशनी भी वहां जाने से डर रही हो। रफीक का हाथ मेरे कंधे पर कस गया, भैया आप अपने आप कैसे बंद हो गया गाड़ी? मैं नीचे उतरा। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर भी शरीर में सिरहन सी दौड़ रही थी। मैंने बोनट खोला, लेकिन सब ठीक लग रहा था। तभी जंगल के अंदर से किसी औरत के हंसने की तेज आवाज आई। धीमी आवाज थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी। पता चल रहा था कि सच में वो औरत ही वहां पे हंस रही है। मैंने अपने हाथ से आप रुक गए। मैंने धीरे से पीछे देखा। चारों तरफ अंधेरा ही छाया था, सिर्फ अंधेरा। जंगल के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत केबिन में वापस आकर बैठ गया, जेब से तुलसी की माला निकाली और मन ही मन राम नाम जपने लगा। फिर चाबी घुमाई और उसी पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। ना कोई झटका, ना कोई आवाज, जैसे वो कभी बंद हुआ ही नहीं था। रफीक ने कांपती आवाज में कहा, भैया यह सड़क ठीक नहीं है। मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब दिल साफ कह रहा था कि यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि NH62 पर रात अभी जिंदा होना शुरू ही हुआ था। अगर मैं आपको अगला भाग लिखूंगा जिसमें सड़क पर दिखने वाली औरत आपको सामने आ जाएगी, तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगेगा? ट्रक दोबारा चल पड़ा था, लेकिन अब सड़क पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे कोई चीज हमारे साथ चल रही हो। NH62 की रात अब पूरी तरह जाग चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी सड़क पर गिरती और कुछ मीटर आगे जाकर जैसे अंधेरा में डूब जाती थी। सड़क सीधी नहीं थी। तभी हल्का मोड़ आया,
तभी अचानक ढलान आ गया और दोनों तरफ ऐसा जंगल जैसे पेड़ों ने आपस में हाथ पकड़ रखे हों। मैंने बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठा ही हो। जबकि केबिन में मैं सिर्फ और रफीक थे। रफीक बहुत चुप हो गया था, इतना चुप कि उसकी सांसों की आवाज भी हमें सुनाई दे रही थी। उसकी नजर सड़क पर नहीं बल्कि खिड़की के बाहर अंधेरे में टिकी हुई थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, पानी पी लो थोड़ा सा, कोई डर वर की बात नहीं है, आप एकदम चिल मारो, अब मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ ना, मेरे साथ हो ना, और हमारे साथ बजरंग बली है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, प्यास नहीं है भैया। उसकी आवाज में डर एकदम साफ साफ झलक रहा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि अचानक जंगल के अंदर से आवाजें आने लगी। पहले एकदम धीमी आवाज थी, फिर तेज, कहीं से भारी सांस लेने की आवाज तो कहीं झाड़ियां में तेज सरसराहट की आवाजें रुको आ रही थी और बीच बीच में ऐसी चीख जैसे कोई जानवर घायल हो। मैं जानता था जंगल में आवाजें आती हैं, लेकिन ये आवाजें अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाजें हमारे साथ साथ चल रही हो। मैंने रेडियो ऑन किया, सोचा थोड़ा मन लग जाएगा। पहले रेडियो में सिर्फ सन्नाटा था, फिर अचानक से एक टूटी फूटी आवाज आई, राम नाम सत्य है। वजन कैसा लग रहा था, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। और बीच बीच में रेडियो खुद ब खुद बंद हो जा रहा था और खुद ब खुद स्टार्ट हो जा रहा था, मानो कि पूरी कायनात हमें डराने में एकदम मिल गई है और हमको डरा कर ही मारेंगे। मैंने तुरंत रेडियो को बंद कर दिया, क्योंकि उस वजन में सुकून नहीं बल्कि अजीब सा डर लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद दूर सड़क के किनारे एक पीली रोशनी दिखाई दी। उस वीरान सड़क पर रोशनी देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रफीक ने तुरंत कहा, भैया ढाबा है शायद। मैंने ट्रक धीरे किया, डिलीवरी का टाइम दिमाग में घूम रहा था, लेकिन शरीर बिल्कुल थक चुका था, थोड़ा भी काम करने को मन नहीं कर रहा था। और रफीक की हालत देखकर लगा थोड़ा रुकना जरूरी है। हमने ट्रक साइड में लगाया। ढाबा बहुत पुराना था, टीन की छत थी, लकड़ी की बेंच थी और सामने जलती एक लालटेन। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, चेहरे पे गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी। उसने हमसे देखा और लेकिन कुछ बोला नहीं, बस धीरे धीरे चाय बनाने लगा। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ मिनट बाद उसने चाय सामने रख दी और चाय का स्वाद बहुत ही ज्यादा अजीब था, जैसे उसमें कोई पुरानी सी गंध धुली हुई हो। मैंने पूछा, कितने पैसे लोगे आप इस चाय बनाने के लिए? तो आदमी मुस्कुराया और बोला, रात में यहाँ किसी ने निकलना ठीक नहीं बेटा। मैंने पूछा, क्यों? उसने धीरे से कहा, सड़क जाग जाती है। उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा डर था, सिर्फ चेतावनी ही थी, लेकिन वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे रात में सोना काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हम ज्यादा देर नहीं रुके, ट्रक को तुरंत स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही ढाबा पीछे छूटा, मोबाइल पूरी तरह डेड हो गया था। घड़ी भी अजीब तरह से अटक गई थी, सेकंड पे सुई हिल ही नहीं रहा था। लेकिन रफीक ने धीरे से कहा, भैया टाइम रुक गया है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर था। मैंने ब्रेक नहीं मारा और बस स्पीड थोड़ी कमी की थी। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और मेरा दिल रुक गया। वो आदमी था ही नहीं, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काली आकृति थी। और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने धीरे से सांस छोड़ी और मैं काम किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस हनुमान जी की मूर्ति को छुआ और ट्रक तेज कर दिया। रफीक धीरे से बोला, भैया आपने भी कुछ महसूस किया? मैंने पूछा, क्या? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अभी कोई हमारे केबिन में था और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, क्योंकि मुझे भी वही महसूस हुआ था कि कोई हमारे केबिन के में बैठा हुआ है और हम लोगों के साथ मस्ती कर रहा है। अब मुझे साफ साफ समझ आने लगा था, NH-62 पर रात के सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वह देखती है, सुनती है और इंतजार करती है और हमारा सफर को वेट करती है। अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था, सामने सड़क पर दूर अब धुंध फैली लगी हुई थी और उस धुंध के बीच कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था और जो भी था वो सीधे हमारी तरफ आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप कहीं पर सफ़र करने जाते हो तो आपके साथ कुछ ऐसे ही घटना घटने लग जाए तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे और कैसा फील करोगे? दोस्तों, ये मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने ऊपर फील करके मज़ा ले सकते हो, वही चीज़ आपको ऊपर बताने में कैसा फील होता है, मुझे एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।